नमस्कार आप सभी, मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज का जो जजमेंट है वो मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में, हालांकि जजमेंट बहुत बड़ा है तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन कुछ जो पॉइंट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके काम के लिए ही हैं, मैं वही आपको बता दूंगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं हमसे। लेकिन आज का जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छा और पतियों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पति हैं जिनके ऊपर ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस बांध दिया गया है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है बचने का। वो सोचते हैं कि सर क्या करें, क्योंकि हर वकील, हर व्यक्ति आपको ये कहता है कि मेंटेनेंस तो पत्नी को देना ही पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ है। और कि जिसमें कि कोई भी किसी प्रकार से उसके सर्कमस्टांसेस केस की नहीं देखता है, सीधे सीधे मुंह से जैसे ही कहा उसने वैसे कह दिया कि सर मेंटेनेंस तो पत्नी को देना ही पड़ेगा। लेकिन ये सत्य नहीं है, ये बहुत बड़ा झूठ है, जिससे कि पतियों की हिम्मत टूट जाती है और पत्नियों का जो बुरा बर्ताव है वो लगातार पति के प्रति जो क्रूर से क्रूर होता चला जाता है। तो ये आज मैं आपको उन पतियों के लिए ही ये बताना चाहूँगा कि आपके पास ऐसा नहीं है कि आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, रास्ता नहीं है, सब रास्ते बंद हो गए, ऐसा नहीं है। जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी है। ऐसा कहते हैं ना कि इस धरती पे आज तक ऐसी कोई समस्या नहीं बनी जिस समस्या का समाधान ना हो। बस फर्क है ढूंढने का। मतलब हर व्यक्ति को वो ढूंढना है कि भाई हमें इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आई हैं तो हमें उन सब चीज़ों का किस तरीके से सॉल्यूशन ढूंढना है। तो आज मैं आपको वो जजमेंट बताऊंगा जिसमें जिन पतियों के ऊपर आज तक मुकदमा करके उनकी पत्नियों ने, हालांकि साथ रहना या ना रहना ये तो बात की बात है, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद पति भी करता है, पत्नी भी करती है, लेकिन कहीं ना कहीं बन नहीं पाती है। तो वो कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं जहाँ पर पत्नी अपने मेंटेनेंस लेने की पति के ऊपर मुकदमा करती है और उस दौरान जो है वो कोर्ट जो है वो उसमें कुछ ना कुछ कोई रकम आपके अनुसार बांध दी जाती है। अब इसमें एक्सपर्टी भी हो सकता है एक तरफा, या फिर कंटेस्टेड भी हो सकता है, तो दोनों तरीके से हो सकता है। लेकिन जो आज मैं आपको जिस जजमेंट का हवाला देने वाला हूँ उस जजमेंट का नाम आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन अगर आपने नहीं सुना अब तक तो मैं कहता हूँ आज जरूर सुनिएगा और सुनने के बाद इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। और जो वकील आपसे कहता है, आपका या अपना ही वकील क्यों ना हो, जो ये कहता है कि मैं आपको, आपकी पत्नी है तो आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, तो उनको ये पढ़वाना जरूर, जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें अभी, और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करें। सबसे पहले बताना चाहूँगा इस जजमेंट का नाम है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है रजनीश वर्सेस नेहा। बहुत ही कॉमन एक जजमेंट है, जो कि बहुत ही बढ़िया जजमेंट आपने बताना चाहूँगा आपके लिए, कि जिसमें कि अब तक मेंटेनेंस, डीवी, सेक्शन 24, ये सभी केसेस के बारे में जो है वो बताया गया है कि कब किस महिला को कैसे किस तरीके से मेंटेनेंस मिलेगा, और मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, कौन एंटाइटल है कौन एंटाइटल नहीं है, हर बात के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया गया अच्छे तरीके से। ये मेरे हाथ में है, आप देख सकते हैं। जितना दिखाई दे रहा है मैं आपको उतना दिखा देता हूँ आपके लिए। साफ साफ हो सकता है नज़र ना आ रहा हो, लेकिन जितना मैं आपको बता पा रहा हूँ उतना समझिए। देखिए, रजनीश वर्सेस नेहा का ये जजमेंट है और ये 2020 का लेटेस्ट जजमेंट है। इस जजमेंट के आधार पर आपके पास जितने भी मेंटेनेंस केसेस हैं, वो मेंटेनेंस केसेस में कहीं ना कहीं वो कमी त्रुटि निकल ही आती है, जो कि इस जजमेंट के आधार पर दी गई है। इस जजमेंट के आधार पर ही मेंटेनेंस दिया जाएगा और इस जजमेंट के आधार पर ही मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। मतलब डिपेंड्स करता है कि क्या क्या कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए जिनके आधार पर आपको ये मेंटेनेंस देना होगा या फिर नहीं देना होगा। सबसे पहले एक छोटी सी बताना चाहूँगा जो बहुत कॉमन है, क्योंकि हर केस में जो कॉमन मिल जाती है। आजकल पत्नी जो है वो पढ़ी लिखी होती है, और हर पढ़ी लिखी पत्नी अपनी बात छुपाते हुए वो मेंटेनेंस का केस फाइल करती है। खुद चाहे 50,000 कमा रही हो, 10,000 कमा रही हो, लेकिन पति जो है वो उसका 1 लाख 2 लाख कई गुना जो है वो कमाता है, ऐसा बता देती हैं। बताने के बाद जो मेंटेनेंस का केस फाइल हो जाता है, और उसके बाद वो अगर पति जाता है तो कंटेस्टेड होता है, और अगर नहीं जाता तो एक्स पार्टी जाता है। लेकिन इसमें साफ साफ बात कही गई है कि अगर आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है, यानी कि जो वाइफ पढ़ी लिखी है, तो पढ़ने के दौरान जो है वो अपना काम कर सकती, सक्षम है। अगर ऐसी महिला सक्षम है कि जो खुद अर्न कर सकती है, तो ऐसी महिला के लिए मेंटेनेंस लेने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात जो है सेक्शन 125 की है। लेकिन इस जजमेंट का जो पेज नंबर 12 है उसमें ये साफ कहा गया है, इन भगवान दत्त वर्सेस कमला देवी 6 सुप्रीम कोर्ट held that the under section
125 clause 1 CRPC, only a wife who is unable to maintain herself is entitled to seek maintenance। मतलब वही पत्नी मेंटेनेंस की हकदारी है जो कि अपने आप को मेंटेन करने में अनेबल है, मतलब खुद को मेंटेन नहीं कर सकती है, वही पत्नी जो है वो आपसे मेंटेनेंस लेने की हकदारी है। बाकी ऐसी कोई भी नहीं है पत्नी है जो, अब इसमें देखिए जो पत्नी अनपढ़ है, कुछ नहीं पता है उसको, कोई उसको हुनर नहीं आता है, तो वो पत्नी जो है वो मतलब एंटाइटल है कि आपसे वो मेंटेनेंस ले सकती है। लेकिन अगर जो पत्नी अच्छी पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, MCA BCA MBA BCom MSc वगैरह करी हुई है, तो ऐसी पत्नी जो आपसे एंटाइटल नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में सक्षम है, वो अपने आप को मेंटेन कर सकती है। तो ऐसी जो पत्नी वाइफ है उसको मेंटेन देने का कोई भी आपका अधिकार नहीं बनता है, ना पत्नी को लेने का अधिकार बनता है। ये साफ इसमें बात कही गई है रजनीश वर्सेस नेहा। दूसरा पॉइंट और एक बताता हूँ आपको, लें ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा और पॉइंट इसमें, अगर पत्नी के किसी के साथ नाजायज संबंध हैं, यानी कि वो किसी के साथ एडल्ट्री में है, तो एडल्ट्री में होने वाली बात भी इस जजमेंट में कही गई है। इसमें साफ कहा गया है, इसका पेज नंबर 14 है, ये 49 पेजेस का ये जजमेंट है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, इसके लिए वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इसमें साफ कहा गया कि नो वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एन अलाउंस for the maintenance or interim maintenance and expenses of proceeding as the case may be from the husband under this section if she is living in adultery, or if without any sufficient reason she refuses to live with her husband, or if they are living separately by mutual consent। यानी कि जिस पत्नी के किसी और के साथ अवैध संबंध हैं, वो यानी कि एडल्ट्री में, वो हकदारी नहीं है बिल्कुल ही मेंटेनेंस की। दूसरी, जो पत्नी जो है वो किसी बिना कारण के ही अपने पति से अलग रह रही हो, कोई भी अच्छा सफिशिएंट कारण नहीं है, अलग रह रही हो। तीसरा, जो कि म्यूचुअली मतलब अपने मर्जी से वो अलग रह रही है, मतलब दोनों ने अलग रहने का फैसला किया हुआ है, तो वो 3 कंडीशन अगर आती हैं ऐसी आपके केस में, यानी कि अब टोटल 4 हो गई। पहली, पढ़ी लिखी है। दूसरी, अपनी मर्जी से अलग रह रही है। तीसरी, किसी एडल्ट्री में है। चौथी, वो म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रही है, मतलब पति से अलग रहने का उसने रिफ्यूज़ कर दिया है पति को। तो ऐसी कंडीशन में आपकी पत्नी जो आपसे हकदारी नहीं है कि अगर आपसे मेंटेनेंस ले जाए। अगर ये चारों में से कोई सी एक भी कंडीशन अगर आपके केस में, आपके मैटर में फुलफिल होती है, तो आप रजनीश वर्सेस नेहा का ये हवाला अपने केस में दे सकते हैं, जो कि ये सामने है फ्रंट पर, ये देख सकते हैं। जितना दिखाई दे रहा है उतना हो सकता है कुछ गड़बड़ दिखाई हो, ये देखिए। तो ये आप इसका हवाला जो है आप दे सकते हैं, और इसके बाद जो है आपको मेंटेनेंस देने की आवश्यकता कोई नहीं होगी। ये लैंडमार्क जजमेंट है। लोअर कोर्ट भी आपकी बात सुनेगा। अगर नहीं सुनता, किसी कारण बस कोई त्रुटि हो जाती है, तो आप इसकी अपील जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष कर सकते हैं। और भी कोई अगर आप हमसे लीगल एडवाइस हमसे चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं, हमारी लीगल एडवाइस ले सकते हैं। तो बस मैं कहना चाहूँगा, बाकी आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।